Our next topic, ladies and gentlemen, is फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेसिकली ये पढ़ने से पहले आपको इसके मेन पार्ट्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। इट हैव 4 बेसिक पार्ट्स। वो कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले एक हमारे पास जो इसका पार्ट है दैट इज ओवरी। ओवरी जो इसके अंदर मौजूद होती हैं। इस तरह हमारे पास ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स आर प्रेजेंट। थर्डली वी हैव यूट्रस, यूट्रस, और इसके बाद हमारे पास होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो पार्ट्स इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास जो है ओवरीज जो हमारे पास हैं, ये ओवरीज क्या करती हैं? लगातार ये सिक्रीट करती रहती हैं हमारे पास जो है वो oocytes। ठीक है जी, oocytes जो हैं वो इसके अंदर से सिक्रीट होते रहते हैं। ये जो oocytes हैं, आप लोग इनके बारे में वैसे 10th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। जो oocytes हैं ये आगे जब मज़ीद जो है वो आपके पास होते हैं, मिच्योर होते हैं, तो ये बेसिकली जो oocytes हैं, बेसिकली इनको बनाने से पहले आपके पास जो है वो oogonia जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो oogonia जो है वो क्या करेंगे? oocytes को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, प्राइमरी oocytes। ठीक है, इनके साथ जो है वो पोलर बॉडीज़ भी बनती रहती हैं। जो पोलर बॉडीज़ इनके साथ जो है वो बनेंगी, वो पोलर बॉडीज़ जो है वो इनको फूड वगैरह जो है वो फ्राहम करेंगी, सब प्रोडक्शन में फ्राहम करती हैं। इनके साथ एक जो है वो इनका पार्टनर के तौर पे, साइड किक के तौर पे अपना एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। इसके बाद जो है कि सेकेंडरी oocytes जो हैं वो बनते हैं, और फिर इन सेकेंडरी oocytes से आगे हमारे पास जो है वो फाइनली जो है वो जो चीज़ बनती है उसको फोलिकल सेल्स के नतीजे में वो हमारे पास होते हैं एग्स। ठीक है जी, एग सेल्स जो है वो इससे इवेंचुअली जो है वो बनते हैं, और इन एग सेल्स के अंदर जो है वो FSH हार्मोन जो है वो अपनी खासी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता रहता है, ताकि वो फॉलिकली जो है वो इनको मिच्योर करवा सके और ये एग सेल्स आपके पास बन सकें। अब एक वक्त के अंदर सिर्फ एक एग सेल बनेगा, ठीक है, और वो एग सेल जो है वो तब तक जो है वो दोबारा रिस्टोर होता रहेगा जब तक कि उसको कोई स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं कर पाता। अगर एक स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज कर देता है किसी एग को, तो किसी स्पर्म के आने से, ठीक है, इसमें क्या होगा? फिर ये आपके पास एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा, और जो फर्टिलाइज्ड एग है ये अल्टीमेटली आपकी जो है वो यूट्रस की साइड पे जो है वो भेज दिया जाता है, और यूट्रस के अंदर फिर जो है एक प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा जो है वो डेवलप होता है, जो कि इसकी जो है वो यूट्राइन जो वॉल्स हैं जहाँ पे आगे न्यू बेबी जो है वो फॉर्म हो रहा है, उसके दरमियान और उसके साथ साथ जो है वो बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, फीटल टिश्यूज़ और यूट्राइन। ठीक है, यूट्राइन अब इसका हम बना भी लेते हैं। ये फीटल टिश्यूज़ और यूट्राइन के दरमियान एक जो है वो एक कनेक्शन बनता है, जिसके नतीजे में फूड आती है। फूड के अलावा जो बाकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आती हैं, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, और इसके बाद ये फाइनली जाके खुलता की तरह विजाइना में ओपन होता है। ठीक है, और इसके साथ जो हमारे पास दूसरी ओपनिंग है दैट इज़ ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और विजाइना दोनों की ओपनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और अल्टीमेटली आके ये आगे सर्विक्स के खुल जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है जी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसमें अब क्या होता है कि लगातार जो है वो एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर वो यूज़ नहीं हो रहे, फर्टिलाइज नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये एक पूरा साइकिल चलता है जो अप्रॉक्सीमेटली चलता है आपके पास 28 डेज तक। तो 28 यानी कि 28 डेज एक साइकिल हमारे पास जो है वो चलता है, और इस साइकिल को हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी। अब इस साइकिल के नतीजे में फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली आपके पास जो है वो प्रोड्यूस होते हैं आगे जो है जो डिस्टॉर्टेड हमारे पास जो है वो, और जो पार्ट्स हैं, एग्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से स्क्रीट आउट होती हैं बॉडी से। अच्छा, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली जिस हार्मोन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है उसका नाम है गोनेडोट्रोफिन। ठीक है जी, गोनेडोट्रोफिन ये लफ्ज़ गोनेड से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, हम लोगों ने भी डिस्कस भी किया था। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो इस पूरी एक्टिविटी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो ओवेरियन साइकिल्स, ओवरी से चल रहे हैं सारे साइकिल्स, बेसिकली इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आगे एक पार्ट है। इसके आगे कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके स्टेप्स आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 4 लिखे हुए हैं, लेकिन पॉइंटिंग में 5 दिए हुए हैं। वो भी आप लोग ज़रा जो है उनको ज़रा गौर से देखिएगा कि पहले के अंदर हमारे पास वो आपको क्या बता रहा है कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बाद जो है जैसे ही बलोगत आती है उसके बाद की साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहला स्टेप हमारे पास आता है इन द वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास कि जो पिट्यूटरी है वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर दिया जाता है। उसके सिक्रीशन से फिर क्या होता है कि फॉलिकल्स डेवलप होते हैं।
ठीक है, फॉलिकल्स की जो है वो डेवलपमेंट वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के बाद फिर उससे क्या होता है कि आपके पास प्राइमरी oocyte जो हैं वो बनते हैं। इससे प्राइमरी oocytes जो हैं, प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन होती है, और प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन के बाद जो है जो बाकी आपके पास फॉलिकल्स बच जाते हैं वो एक प्रोसीजर के जरिए टूट फूट जाते हैं और बॉडी से निकलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं फॉलिकल एट्रेशिया, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है, उस स्टेप के अंदर फिर क्या होता है कि आपके पास जो ओवरी है अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी प्रोडक्शन, तो इससे फिर क्या होगा, एक साइड पे तो ये एंडोमेट्रियम जो आपके पास है लेयर, उसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये दूसरा काम जो है इंपॉर्टेंट वो ये करता है कि ये उसको वेस्कुलराइज करता है, वेस्कुलराइजेशन करता है इस यूट्रस की, और उससे फिर क्या होता है कि जो जब ये जैसे ही वेस्कुलराइजेशन होती है तो इनहिबिट हो जाता है पिट्यूटरी से मजीद FSH जो है सिक्रीट होना। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है फिर जो आता है स्टेप नया, उसमें फिर क्या होता है, जो FSH है इसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, लो प्रोडक्शन, FSH की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है जी। और उससे फिर क्या होता है, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक नया हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग ज़रा ऊपर पीछे मिस कर गए थे। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि हमारे पास ओव्यूल्स बनते हैं, यानी कि एग्स जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद चौथा स्टेप हमारे पास आता है, उसमें क्या होता है, जो फॉलिकल बने हैं यहाँ पे, ठीक है जी, वो आफ्टर रिलीज ऑफ द एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर, एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पेशल बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भी, आप लोगों ने ये याद रखना है, कॉर्पस ल्यूटम जो है 2 नंबर का आपको सवाल आ सकता है कि ये क्या होता है। तो अब कॉर्पस ल्यूटम बनने के बाद जो है येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर देता है एक हार्मोन, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है जी। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यहाँ से अब सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और उसके सिक्रीट होने से फिर अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास डेवलप करता है हार्मोन एंडोमेट्रियम एंड मेक्स इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जाइगोट। अब ये प्रिपेयर हो गई है, प्रिपेयर्ड फॉर जाइगोट इम्प्लांटेशन, ठीक है जी। अब ये भी आप लोगों ने जो है वो याद रखना है। अच्छा, इसके बाद एक फाइनल स्टेप हमारे पास और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिरी जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है। बेसिकली जो फाइनल स्टेप है उसके अंदर यूँ होता है कि आपके पास जो फर्टिलाइजेशन है वो तब तक नहीं होती, अगर नहीं हो रही तो कॉर्पस ल्यूटम जो है वो डीजनरेट हो रहा है, कि अगर आपके पास जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, मतलब एग तो बन गया है लेकिन कोई स्पर्म आगे उसे फर्टिलाइज नहीं कर रहा, तो उससे फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली आपकी जो है वो जो कॉर्पस ल्यूटम बना है वो क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटम के डीजनरेट होने से फिर क्या होता है अल्टीमेटली कि आपके पास जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी सिक्रीशन रुक जाती है और स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इससे फिर अल्टीमेटली क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड ड्यू टू, अब इसकी रीज़न भी ये है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन किसकी हो रही है, ऑफ कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है जी। और जो है ये जो स्टेज है ये तकरीबन 3 से 7 डेज तक चलती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फिर 3 से जो है वो 7 दिन तक, और फिर उसके नतीजे में ये सारी जो आपके पास हैं सिक्रीशंस वो बॉडी से निकल जाती हैं। अच्छा, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक ना ख़ास एज आती है जिसके बाद ये हर 28 डेज़ के बाद जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चलना है, एक ऐसी एज आ जाती है जिसके बाद अब मज़ीद जो है वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा, तो उससे फिर क्या हो जाता है कि जो है एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं मेनोपॉज, जिसके अंदर अब मज़ीद ओवा जो है वो सिक्रीट होना शुरू नहीं होते, और जब ये स्टेज आ जाए उसके बाद फिर बांझपन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बिकॉज अब वो एज ही नहीं रही कि मज़ीद जो है वो प्रोड्यूस हो सके आपके पास जो है वो ओवा। ये वेरी करती है, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती है, लिहाजा ये भी अगर हम उसको डिस्कस करना शुरू करें तो वो भी थोड़ा
थोड़ा सा जो है वो मतलब आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि इस पूरे साइकिल को जो चीज़ डिस्टर्ब करती है उसमें अहम फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है वो मतलब एंग्जाइटी है, टेंशन है, ठीक है। इसी तरह जो अगर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आप ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें फिर इस साइकिल को जो है वो डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो 2 नंबर की आप लोगों को इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो साथ में आपको ना एक ग्रे से बॉक्स के अंदर गिवन है चीज़, और उस साइकिल का नाम है ओइस्ट्रस साइकिल। ओइस्ट्रस साइकिल ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, बाकी जितनी भी आपके पास मैमल्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, मैमल्स अदर देन ह्यूमन, ठीक है जी, अदर देन ह्यूमन। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास फीमेल है वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ओव्यूलेशन स्टार्ट हुई है और अब उसको मेटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और जिस वक्त अब वो मतलब फिर ना वो रिस्पांस जो है उसको एनवायरनमेंट में से चाहिए, वो इम्पल्स को जनरेट कर रही है कि अब उसको मेटिंग की ज़रूरत है। तो जैसे ही जो है मतलब इस कंडीशन में वो आती है फीमेल, तो उसके पीरियड को हम लोग नाम देते हैं हीट पीरियड, ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों ने जो है वो 2 नंबर का सवाल याद रखना है, और ये जो आपके पास सवाल है ये आपको पेपर में आ भी सकता है। दिस वॉज ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।